हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई मैथ में कैसे कॉमन मिस्टेक को कम किया जाए। अगर आप इस ऐसी गलती मैथ में करते हो तो भाई आप इसको जल्दी से जल्दी सुधार कर लो। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। चले, सवाल हमारे सामने क्या है, 4x प्लस 16 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं भाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा x प्लस 16। तो ये क्या हो गया, ये मेथड हो गई रॉन्ग। तो सही कैसे करेंगे? अब इसको सही करने का तरीका जो है, चलो देखते हैं। 4x प्लस 16 डिवाइड बाय 4। तो आपको क्या करना है, इसमें से 4x और 16 में से हम 4 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, 4 इन ब्रैकेट x प्लस 4 डिवाइड बाय 4। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई दो टर्म है ऊपर और नीचे, उसमें कुछ दिया गया है डिनोमिनेटर में, तो आप उसको एक अंक से उसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसको दोनों में से कॉमन लेकर कैंसिल करना पड़े। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली ये जो 4 होता है डिवाइड में, ये दोनों का डिवाइडेशन होता है, इसीलिए अब हम इसको कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल, x प्लस 4 एक 4 और एक जो बचा 4 में, तो x प्लस कितना आया 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 4। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने अभी दूसरा सवाल लिया है 2 माइनस 6 इन ब्रैकेट x माइनस 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व बच्चे क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं भाई, चलो 2 ले लिया यहाँ पर, तो ये 6 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 6x, फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीका नंबर जो ये है, अब इसको याद रखिएगा। 2 माइनस, अब ये जो -6 है ना, आपको -6 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे, -6x। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 प्लस 2 कितना होता है, 14 माइनस 6x। देखो ये जो कॉमन मिस्टेक है हमको अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में हमको बहुत परेशानी में डाल देता है। आसान सवाल जो है हम नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अब हमने नया क्वेश्चन लिया है, 4 इन ब्रैकेट 2 का पावर x ब्रैकेट क्लोज बराबर कितना है, 16। तो इसको बच्चे क्या करते हैं, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 का पावर x, और ये 16। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपका मेथड क्या है, रॉन्ग है। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका कौन सा है, कभी भी याद रखिएगा, इसका जो बेस है 2x, और यहाँ पर कितना है 4। अगर बेस समान नहीं रहा तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको दो मेथड है। पहला क्या कर सकते हैं, ये जो 4 उसको उस तरफ भेज सकते हैं, तो क्या होगा 2x, ये जो 16 है और ये 4 क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो ये 16 चला गया 4 से, कितनी बार में चला गया 4 में। तो 2x, अब हम इसको 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो x कितना आ गया 2। ये मेथड भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से जो है ऐसे जो सवाल होते हैं आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बेसिक मेथड है, याद रखिएगा, कभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो 4 है इसको 2 का पावर 2 इन ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 2 का पावर x बराबर कितना है, बराबर कितना हो गया है 16। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस x, ये ऊपर वाला ब्रैकेट हम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और इसका पावर कितना है 2 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 16। अब इससे भी सॉल्व कर सकते हो, तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 बराबर 16 मतलब कितना होता है, 2 का पावर कितना होता है 2, 4 का कितना होता है 8। देखो 2 इंटू, चलो यहाँ लिखता हूँ, 2 इंटू 2 बेदोनी 4, 8 और 16। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। तो बेस हो गया कैंसिल, x प्लस 2 बराबर 4।
तो x कितना आएगा 4 - 2 बराबर कितना आएगा 2। ये भी मेथड क्या है, आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन ये मेथड्स हैं, क्योंकि हम ये जो कॉमन मिस्टेक है वो हम कर लेते हैं अपनी पढ़ाई में, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलो चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अभी हमने एक नया क्वेश्चन लिया है 2 इन ब्रैकेट 1/3 - 1/2 इज इक्वल टू क्या। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो 2 इसको क्या करते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 और फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 और बाद में क्या लिखते हैं 1/2 और उसके बाद में ऐसा इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप ऐसा सॉल्व करते हैं तो ये मेथड क्या है, रॉन्ग मेथड है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, चलो देखते हैं आगे क्या करना पड़ता है। इसका तरीका क्या है, 2 अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो 2 और ये जो 1 है उनका ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 2 × 1 कितना होता है 2 बटे कितना होता है 3 माइनस कितना होता है 1/2। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 × 2 कितना होता है 4, 3 × -1 कितना होता है -3 और ये 2 × 3 कितना होता है 6। तो कितना बचेगा अभी 1/6। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना पड़ता है। कॉमन मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। हम यहाँ इस वीडियो में जो है हम जो मिस्टेक हम करते हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने नया सवाल लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। 10x - 2 इन ब्रैकेट -3 + 2। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते हैं। भाई कैसे भी सॉल्व करना पड़ता है, नहीं, ऐसे सवालों में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। -3 और +2 कितना होता है -1। तो ये कितना हो गया 10x माइनस कितना हो गया, ये 2 पहले था -1 इज इक्वल टू जो भी था। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब -2 × -1 कितना होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो +2 इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हम यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 10x इज इक्वल टू क्या होगा -2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा ये 0, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हम 0 लिख देते हैं यहाँ पर। तो x बराबर कितना होगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे 10। ये जो 10 था हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि 10 × ये x है। ठीक है, तो इसको अब हम कैंसिल कर देंगे तो 10 जो है 2 से 5 में कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू -1/5। क्या आएगा हमारा आंसर, x इज इक्वल टू -1/5। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। -3x इज इक्वल टू 27। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब इस 3 को उस तरफ भेजना है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, भाई देखो ये माइनस था तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ये माइनस है तो उस तरफ जब जाता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। चलो तो इसको हम वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस था तो हो गया प्लस, मल्टीप्लिकेशन में था तो क्या हो गया डिवाइडेशन में हो गया। इसको क्या लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो उसको अब जब सॉल्व करते तो क्या लिखते हैं 9, तो x कितना आ गया 9। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आंसर क्या होगा रॉन्ग हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका कौन सा सही है, याद रखिएगा कभी भी। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका ये है कि अब ये जो -3 है बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम उसको उस तरफ भेज रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता, कभी भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये सेपरेट रहता माइनस प्लस में रहता तो हम उसको हम कर सकते थे। तो x इज इक्वल टू क्या होता है 27 और -3। ठीक है, -3 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 3 से कटेगा 9 में और ये माइनस का साइन, माइनस के साइन के कारण हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है रॉन्ग आ सकता है। इसलिए ये जो मेथड है ये रॉन्ग है, ये मेथड क्या है सही है। ये जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं आप उसको अभी इसी वीडियो में अच्छे तरह से कवर कर लो। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, हम आगे यूं ही वीडियो बनाते रहेंगे जो कॉमन मिस्टेक रहते हैं
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें फॉलो भी कीजिएगा। ध्यान रखिए अपना।